दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज बाली। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में 7वें चरण में चुनाव होंगे। जी हां, पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग की तारीख भी सामने आ चुकी है और तीनों जगह 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। तीनों जगह नामांकन की शुरुआत 7 मई से होगी और 14 मई तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 17 मई तक नाम वापस लिया जा सकेगा और चुनाव तारीखों की घोषणा करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है, जो भी हमें सख्ती से करना होगा और हम करेंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, वहां टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग, 1950 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल होगा। निगरानी के लिए हर जिले के एक ऐसे कंट्रोल रूम में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जिन लोगों के पास गैर जमानती वारंट है और जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उन पर देश भर में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग 3 साल से किसी भी एक जिले में पदस्थ हैं उन्हें बदलने को कहा गया है और जहां भी वॉलंटियर है और अनुबंध पर लोग काम कर रहे हैं उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। आज चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही देश भर में कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है और चुनाव आयोग ने 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की थी, लेकिन इस बार 6 दिन देरी से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। 2019 के आम चुनावों में कुल 7 फेज में वोटिंग हुई थी। अब की बार देश में वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू हो रही है और पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा और इसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी और 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी और 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी और 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी और छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी तो 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग। 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग और नतीजे 4 जून को आएंगे। बहरहाल आते हैं पंजाब पर। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब और फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, खडूर साहिब, लुधियाना, पटियाला, संगरूर। आम आदमी पार्टी यानी कि आपने पटियाला से बलबीर सिंह, अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर और जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह जीपी और फरीदकोट से करमजीत अनमोल और बठिंडा से गुरमीत सिंह खुडिया, संगरूर से गुरमीत सिंह मीथेर को उम्मीदवार घोषित किया है। आपने जिन 8 उम्मीदवारों को उतारा है उनमें 5 उम्मीदवार राज्य की भगवंत मान राज्य सरकार में मंत्री हैं और इनमें कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह खुडिया, गुरमीत सिंह मीथेर और डॉक्टर बलबीर सिंह का नाम शामिल है। ये जानकारी हम आप तक साझा कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के बारे में खबर है कि पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम अभी शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, घोषणा नहीं की है और जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा भी हो सकती है। यहां यह भी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी का जल्द ही श्रोमणी अकाली दल के साथ एक बार फिर से समझौता हो सकता है, गठबंधन। और दोनों ही दलों के बीच किसान आंदोलन के वक्त साल 2020 में अलायंस टूट गया था और ऐसे में अगर शीयत के साथ एक बार फिर अलायंस होता है तो बीजेपी अपने हिस्से में कम सीट करेंगी और बाकी की सीट सैड के लिए यानी अकाली दल के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि अभी समझौता नहीं हुआ है इसलिए पार्टी सभी 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रही है। दरअसल चुनाव के शेड्यूल और वोटर्स पर बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है। चुनाव का कार्यक्रम और तारीखें दोनों हम आपको बताने जा रहे हैं। गजट नोटिफिकेशन 7 मई को और नामांकन शुरू होने की तारीख 7 मई को, नामांकन का अंतिम दिन 14 मई को। और बात करते हैं 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर चुनाव जीता था और बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट पर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जीते थे और कांग्रेस को 40%, सैड को 27 के करीब, बीजेपी को 10 के करीब और आम आदमी पार्टी को 8% के करीब वोट मिले थे। और पंजाब में पिछले 2 चुनाव कब हुए इस पर भी बात कर लेते हैं। 2019 में आखिरी चरण में 19 मई को एक साथ वोटिंग हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देश भर में 7 चरण में वोटिंग हुई थी। उस समय पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण यानी कि 19 मई को एक साथ मतदान हुआ था। मतगणना 23 मई को हुई। 2019 में कांग्रेस ने पंजाब में 8, अकाली दल ने 2, बीजेपी ने 2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। 2014 में सभी सीटों पर एक दिन मतदान
और अगर साल 2014 में भी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 30 अप्रैल को ही एक चरण में मतदान करवाया गया था और तब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पहली बार चुनाव लड़ा और 13 में से 4 सीटें जीती थी। 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर अकाली दल विजय रहा था और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट वहां से मिली थी। तो ये थी जानकारी। धन्यवाद।